नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप भी अपने बढ़ते हुए कर्जों से परेशान हैं तो ये प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। कुंडली के माध्यम से इसका पता कैसे चलता है कि आप कर्जे में फंसे हुए हैं या कर्जे संबंधित परेशानी आपके साथ में है, तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली के कौन कौन से भाव हैं जो व्यक्ति को अत्याधिक कर्ज में डुबा देते हैं। व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, वो चाहता तो है कि वो कर्जा चुकाए, लेकिन ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि वो उस कर्जे से बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो ऐसी कौन सी स्थितियां बनती है जिसके वजह से व्यक्ति के जीवन में कर्जे होते हैं? तो जन्म पत्रिका के अंदर, लग्न कुंडली के अंदर इसका मुख्य कारण है कुंडली का छठा भाव, 12वां भाव, जो व्यक्ति को अत्याधिक कर्जे के अंदर डुबा देते हैं। व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। समस्या दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ती चली जाती है और कई बार स्थिति कई गुना ज्यादा गंभीर भी होती हुई नजर आती है कर्जों के कारण, कि उसे अपनी जीविका चलाने के लिए कर्जों को लेना ही पड़ता है। दिखने में तो ये केवल दो भाव है, छठा और 12वां, यानी छठा भाव और 12वां भाव। तो इन दो भावों के साथ में अन्य भाव जब जुड़ जाते हैं तो समस्या अपने साथ गंभीर रूप लेना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे घर के बारे में, जिसका जिक्र मैंने पहले नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र होना जरूरी है। कुंडली के द्वितीय भाव को यानी सेकेंड हाउस को कहा जाता है धन का भाव। इसका कारक ग्रह कौन है? गुरु है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर छठे भाव की। छठा भाव जो होता है वो ऋण का भी होता है, रकम अवरोध का भाव भी होता है, जिस वजह से लोगों को लोन भी लेना पड़ता है। फिर आता है 12वां भाव जो है खर्चे का भाव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के जीवन में, 12वां भाव, क्योंकि लोन से रिलेटेड भी है। कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर यहां पर हम बात करते हैं एकादश भाव के बारे में। एकादश भाव यदि इफेक्टेड होगा तो क्या व्यक्ति के जीवन में कर्जे बढ़ेंगे? इसका संबंध यहां पर कर्जों के साथ में कैसे जुड़ता है वो मैं आपको समझाती हूं। एकादश भाव जो होता है वो हमारे आय का स्थान होता है। अगर व्यक्ति की आय ही इतनी नहीं हो पा रही है कि वो कर्जों को चुका सके, तो समस्या का कारण कैसे नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा ये समस्या का कारण, क्योंकि कर्जे चुकाने के लिए उसे क्या चाहिए? प्रचुर मात्रा में धन चाहिए जो उसने कर्ज लिया है, जिसे वो देकर चुका सके। तो यहां पर दूसरा भाव सबसे पहले आएगा। छठा भाव तो है ही ऋण का, लेकिन एकादश भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका? क्योंकि धन के माध्यम से ही तो वो अपने कर्जों को चुकाएगा। तो यहां पर यदि जो समस्या आती है तो सबसे पहले डायग्नोज कहां करना जरूरी है? जब व्यक्ति शिकायत करता है कि उसके कर्जे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि अगर उसके कर्जे बढ़ रहे हैं तो यानी उसके पास उतना धन नहीं है जो वो धन देके अपने कर्जों को चुका सके, यानी वो रास्ता कहीं ना कहीं उसका ब्लॉक हो रहा है धन वाला। कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, यहां पर थोड़ी सी परेशानी बदल जाती है। व्यक्ति के पास में धन जो था उसने किसी और को दे दिया। ऐसा नहीं था कि उसके पास में धन नहीं था, उसने किसी और को धन दे दिया। अब व्यक्ति जो है वो पैसा लौटाने की कर ही नहीं रहा है, यानी उसने किसी और को लोन दिया और व्यक्ति वो जो अगला है वो चुका नहीं पा रहा है। अब उस व्यक्ति को पड़ी है पैसों की जरूरत, तो वो कहां जाके मांगेगा? जिसको उसने उधार दिया था। लेकिन वहां से क्या हो गया? धन उसका रुक गया। तो ये बनता है दूसरा केस, धन का रुकना, यानी धन क्या हो गया? रुक गया। तो वो भी कहां से पता चलेगा? छठे भाव से। 8वें भाव से क्या पता चलता है? चिंता, कि उस लोन से रिलेटेड व्यक्ति को कितनी चिंता है। तो कहने को ये दो भाव होते हैं, लेकिन संबंध क्या जोड़ते हैं? कई सारे भावों के साथ में जोड़ते हैं, तब जाकर निकलता है निष्कर्ष लोन से संबंधित यानी कर्जे से संबंधित। तो यहां पर भाव तो केवल दो है, लेकिन संबंध कितने भावों के साथ में जोड़ते हैं वो सभी के सभी क्या है? महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में एक बार दशम भाव को भी देख लेना चाहिए कि जो माध्यम है आपका आजीविका है, कहीं वो तो नहीं रुक गई है। अगर आजीविका रुक गई हो तो सबसे पहले उसे खोलने का रास्ता बनाए ताकि वो धन अर्जित कर सके। धन अर्जित करने के बाद में वो अपने कर्जों को चुका सके। तो यह तो पूर्ण रूप से पता तभी चल पाएगा कि कर्ज लेने का कारण कौन सा ग्रह बन रहा है और व्यक्ति चुका क्यों नहीं पा रहा है। वो सारी बातें कैसे पता चलेंगी? कुंडली के माध्यम से पता चलेंगी कि कौन कौन सी स्थितियां जो है वो बन रही है यहाँ पर, क्योंकि ये सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है। क्योंकि कुंडली का दूसरा ग्रह बताता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितना रिजर्वेंस है उसके पास,
कितना उसने जमा कर रखा है धन अपने पास, या उसके अंदर कितना जमा करने की क्षमता है। छठा भाव, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसकी आजीविका चलाने की शक्ति, वह कर्जा चुकाने की शक्ति, वह कर्जा लेना जो पड़ रहा है, वो सब कहां से पता चलता है? कुंडली के छठे भाव से। एकादश भाव से भी सेम, आपके आय का रास्ता अपने को पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक आप इन सभी चीजों को वैल्यूएट नहीं करते, दूसरे भाव का संबंध जुड़ गया छठे स्थान से, एकादश भाव का संबंध जुड़ गया छठे स्थान में, तो ऐसा व्यक्ति उतना ही कमाएगा जितना में उसका घर चल जाए, लेकिन उसके कर्जे जो हैं वो नहीं चुक पाएंगे। तो एक स्थिति और भी यह बनती है कि व्यक्ति के साथ में कर्जा नहीं चुका पाने की। एक तो उसके पास धन ही ना हो, वो चुकाएगा कैसे? दूसरी बात, वो कमाता है, ऐसा नहीं है पैसा उसके पास बहुत आता है, लेकिन धन रुक ही नहीं रहा है, तो वो आगे कर्जे चुकाएगा कैसे? जब भी वो सोचता है मैं अपना कर्ज चुका दूं, कोई ना कोई खर्चा आके तैयार हो जाता है, तो वो नियमित समय पर अपने कर्ज को नहीं चुका पाता है। कुछ स्थितियों में क्या होता है, यहां पर यह संबंध जोड़ता है चौथे स्थान से। चौथे स्थान का अधिपति 12वें स्थान में चला जाए, धन भाव का संबंध वहां से जुड़ जाए, या छठे भाव का संबंध भी वहां से जुड़ जाता हो, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कर्जा चुकाना पड़ता है। तो ऐसे कई सारे यहां पर स्थितियां बनती है कर्जे से संबंधित। तो वह तो पूर्ण रूप से पता चलता है आपकी कुंडली देख लेने के बाद कि कौन कौन से ग्रह इन सब परेशानियों में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले एक अच्छे ज्योतिषीय का काम क्या होता है कि आपके धन के रास्ते को खोलना, उसके बाद धन को रोकने के रास्ते को बनाना, ताकि आप जो कमा रहे हैं वो रुकना शुरू हो जाए। धन अच्छे से आएगा, धन रुकना शुरू करेगा, तो ऐसे में फिर आप अपने कर्जे को तो आराम से चुका पाएंगे। ना कि यहां पर छठे भाव से संबंधित उपाय ढूंढने के, बल्कि यहां पर व्यक्ति के धन के रास्ते को खोलने के ज्यादा सही तरीके ढूंढना, वो एक अच्छे ज्योतिषीय का काम होता है, और धन को रोकने का वही तो आधार है आपके कर्जों को चुका पाने का। ऐसे में यदि छठे भाव की दशा लग जाती है तो शत्रु पक्ष भी क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रबल हो जाता है। कई ऐसे कारण बन जाते हैं जो व्यक्ति को समस्याओं में डालने का काम कर देते हैं। तो ऐसे में स्थिति ये बनती है कि धन को वापस करने के लिए, कर्जे को चुकाने के लिए जो अगला पक्ष है वो बहुत ज्यादा प्रयास करता है, और कई बार आपको धमकियां भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं का बढ़ना भी यहाँ पर एक कारण बन जाता है। नियमित रूप से वो करेगा कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी भाषा शैली ऐसी होगी जो आपको चिंता में अवश्य डालेगी और मानसिक शांति आपकी भंग जरूर करेगी। तो वो स्थिति बनती है जब उसकी दशा आती है, और ऐसी स्थिति में जब आपने कर्ज ले रखा है तो समस्याएं और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाती है। इसके लिए जो सटीक उपाय रहेंगे वो तो आपकी कुंडली से ही निकलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय बता दे रही हूँ जिनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सही तरीका यही है कि आपको हमसे हमारे कार्यालय में आके संपर्क जो है वो करना चाहिए, जो आपके लिए बिल्कुल सटीक उपाय हो। इन उपायों से भी आपको डेफिनेटली लाभ प्राप्त होने वाला है, लेकिन कौन सा ग्रह जो है वह समस्या का कारण बन रहा है, उससे संबंधित जो उपाय हैं वह तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेंगे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। आटे में गुड़ लगाकर 40 दिन तक उसकी गोलियां बनाकर आपको मछलियों को खिलानी है। ये प्रारंभ करना है आपको गुरुवार के दिन से। कर्ज मुक्ति यंत्र को अपने घर में आपको स्थापित करना है। मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको मसूर की दाल को चढ़ाना है और इस मंत्र को बोलना है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। अब जानेंगे कैसे बीतेगा हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। मेष राशि वालों, अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने वाला है आपको। घर परिवार वालों से कोई भी बात नहीं छुपानी। अगर आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं तो अपने परिवार वालों को उस निर्णय में बिल्कुल शामिल करें। वृषभ राशि, सफलता जो प्राप्त होने वाली है आपको वो आपके परिजनों के द्वारा ही होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन जो है वो शुभ है। आपके मित्रजनों के साथ में भी आज दिन सुखद जो है वो व्यतीत होने वाला है। मिथुन राशि, आज खुद में उदासी का भाव महसूस करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी कार्य आप समय अवधि पर पूरा नहीं कर पाएंगे इस वजह से।
दोस्तों और रिश्तेदारों का पूर्ण रूप से समर्थन जो है वो आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि, करियर में बदलाव का सोच रहे हैं तो समय बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपको यहाँ पर काफी काम आने वाली है। अन्य क्षेत्रों में दिन जो है वो सामान्य फल प्रदान करेगा आपको। सिंह राशि, आपके अधिकारी आपके कार्यों में सहायक बनते हुए नजर आएंगे, जिसका फल आपको भविष्य में अवश्य प्राप्त होने वाला है, वह भी आपकी उन्नति से संबंधित। कन्या राशि, अल्प प्रयासों से ही आपको अधिक यहाँ पर लाभ होने वाला है। घर के निर्माण से संबंधित जो निर्णय लेने वाले हैं उसके लिए समय बिल्कुल उचित है। पुराने मित्रों से आज जो है वो मुलाकात का अवसर प्राप्त होगा। तुला राशि, नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। नौकरी वर्ग लोगों के लिए समय जो है वो जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला है। मां से संबंधों में मधुरता बढ़ने वाली है। वृश्चिक राशि, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। दूसरी संतान से संबंधित आज शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। पड़ोसियों के साथ आज विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि, मस्तिष्क जो है वो मन पर अधिक हावी बना रहेगा। निर्णय लेने में आज काफी दुविधा महसूस होने वाली है आपको। गलत निर्णय आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ साबित नहीं होने वाला है। मकर राशि, विद्यार्थी वर्ग करियर को लेकर उत्साहित नजर आएंगे। जीवन साथी की भावना का बहुत ज्यादा ध्यान रखें आप। उनकी शिकायतों का सामना आज करना पड़ सकता है आपको। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, कलहकारी दिन है। विवाद की स्थिति आज उत्पन्न होने वाली है मित्रों के साथ में। दिन जो है यहाँ पर काफी समस्याकारी बन सकता है। आपके लिए हुए निर्णय ही आप पर भारी पड़ने वाले हैं। मीन राशि, आपकी मेहनत का लाभ जो है वो आज आपके मित्रों को प्राप्त हो सकता है। समय चक्र अनुकूल बना हुआ है। सरकारी कार्यों से लाभ आपको प्राप्त होगा। ये तो हमने जाना कैसे बीतने वाला है 12 राशियों का दिन। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। देखते रहिए दशा महादशा। नमस्कार।